नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। चन्नी ने सीना ठोक कर एक के साथ एक और सीट से अपनी दावेदारी ठोक दिया है। जी हाँ, चन्नी अब 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं और इसके साथ ही कांग्रेस में बहुत साफ कर दिया है कि वहां पे मुख्यमंत्री पद का पंजाब में दावेदार डिक्लेयर किया जाएगा। इन सब मुद्दों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद गजाली, जो कि चंडीगढ़ बेस्ड जर्नलिस्ट है और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़े हैं, औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम मोहम्मद गजाली के पास चलते हैं। बताइए हमें, चन्नी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है वो उसकी वजह क्या है? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी को अगर आप एज ए सियासतदान देखें तो बहुत ग्रास रूट लेवल से उठे हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, चमकौर साहिब, वो रोपड़ जिले में आता है। और पिछले 111 दिनों में कांग्रेस की कोशिश यही रही थी कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो एससी समुदाय से आते हैं, तो उनको जितनी ज्यादा सपोर्ट दी जाए या डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए, ताकि न सिर्फ पंजाब बल्कि यूपी के चुनाव या आगे आने वाले चुनाव में उनको यूज किया जा सके, या वो दलित कार्ड या एससी कम्युनिटी वाला जो कार्ड है वो उसको पॉलिटिकली यूटिलाइज कर सके। और सबसे अहम बात यह है कि पंजाब में ऐसा पिछले 4-5 इलेक्शंस में कभी नहीं हुआ कि किसी एक सीएम फेस की कम्युनिटी या उसके फेथ को देखते हुए किसी पार्टी ने वोट मांगने की का एक्सपेरिमेंट किया हो। तो ये कांग्रेस का एक पहला एक्सपेरिमेंट था चरणजीत सिंह चन्नी की वजह। और दूसरी बात, 2 सीट से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जिस सीट से वो हमेशा से विधायक रहे हैं, हमेशा से मतलब 3-4 बार से, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये हिंट भी ड्रॉप करने की कोशिश की है कि चरणजीत सिंह चन्नी उनके लंबे रेस के घोड़े हैं, क्योंकि पूरे 117 उम्मीदवारों में सिर्फ वही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको 2 सीट से लड़ाया जा रहा है। दूसरी सीट जिससे वो लड़ रहे हैं वो पंजाब के मालवा क्षेत्र के बरनाले जिले की भदौर सीट है, जहां से वो लड़ेंगे। और पिछले चुनाव के अगर आकलन करें तो उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के 20 विधायक थे, 20 में से मालवा क्षेत्र से आते हैं। मालवा में जो 69 सीटें हैं उसमें से 18 पे आम आदमी पार्टी विजयी रही, और कुछ सीटों पर वो रनर अप रही, लेसर मार्जिन से, कम मार्जिन से। और भगवंत मान भी संगरूर के सांसद हैं और इस बार संगरूर के ही एक विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रहे हैं। तो मालवा में आम आदमी पार्टी के ग्रोइंग इफेक्ट को देखते हुए उसको थोड़ा निगेट करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को एक दूसरे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भदौड़ से लड़वा रहे हैं। तीसरी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की अगर तुलना करें, मैं बार बार पिछले चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में पोलस्टर्स और प्रेडिक्शंस को लेकर लोग इतने गलत हो गए थे कि अब किसी भी प्रेडिक्शन करने से पत्रकार भी बच रहे हैं, पोलस्टर्स भी बच रहे हैं, क्योंकि पिछले बार बहुत हवा थी। तो इस बार किसी तरह की हवा है नहीं है। इसमें जो सबसे एविडेंट फैक्टर अभी तक लग रहा है वो बस एससी वोट का लग रहा है, जिसपे आप लॉजिकली कुछ सोच सकते हैं या तर्क दे सकते हैं। तो पिछले चुनाव में जो है प्रकाश सिंह बादल के हलके में पहुंच गए कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ने। जलालाबाद से लड़ते हैं सुखबीर बादल, उनके हलके में खुद भगवंत मान और कांग्रेस के रवनीत बिट्टू पहुंच गए। अभी तक इस चुनाव में ऐसा क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज या टाइटन्स वाला मामला दिख नहीं रहा था, जब तक कि विक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ उनके क्षेत्र से लड़ने नहीं पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस पूरे कैंपेन को या इलेक्शंस में चरणजीत सिंह चन्नी को थोड़ा सा वेटेज दें, फोकस दें, ताकि इलेक्शन का भी फोकस उनकी सीट पर रहे। तो एक वो भी होता है कि आप अपनी लड़ाई, जैसे कहते हैं कि आप लड़ाई जो है दुश्मन के गढ़ में जाके लड़ो, हारो या जीतो बात की चीज है, लेकिन एक हिम्मत वाली बात या ये कहने में भी रहे कि एक ब्रेव डिसीजन लिया है। तो इस तरह के कारण हैं जिसकी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीट से लड़वाया जा रहा है, ताकि भदौड़ सीट से लड़ने की वजह से मालवा क्षेत्र में थोड़ा रिपल इफेक्ट भी हो। और एक खास बात की जो एससी समुदाय है पंजाब में, वो यूपी या हिंदी बेल्ट के समुदायों की तरह यहाँ पर बहुत डिवीजन है। ऐसा नहीं है कि वहां की तरह एक ही समुदाय है और सारे के सारे एससी पॉपुलेशन एक ही चीज को फॉलो करते हैं। पंजाब में अलग अलग सब डिवीजन है, रामदसिया, रविदसिया, इस तरह से कर करके कई सब डिवीजन है। तो दलितों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पंजाब के दोआबा इलाके में बहुत है, नवांशहर, जलंधर, कपूरथला और आपका जलंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर। तो मालवा क्षेत्र में जो एससी समुदाय के लोग आते हैं वो दूसरे सब कास्ट के हैं। चरणजीत सिंह चन्नी की कोशिश ये है
कि अगर एससी वोट्स को कंसोलिडेट करना ही है तो सिर्फ दोआबा से ना लड़के मालवा क्षेत्र से भी लड़े, ताकि दलितों में भी ये एक मैसेज जाए कि वो खुद सिर्फ अपने ही कम्युनिटी या सब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो ओवरऑल एससी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको कंसोलिडेट पार्टी के लिए करना चाहते हैं। अब मोहम्मद गजाली, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस वक्त कैंपेन ट्रेल पर है और वो हमारे साथ अपनी जो कैंपेन ट्रेल के लिए जिस कार में सफर कर रहे हैं उससे बैठ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें बताइए, अभी आप कहाँ पर हैं? आप एनडीटीवी के लिए काम करते हैं, अभी आप कहाँ पर हैं और वहाँ के माहौल के बारे में अगर हमें कुछ जानकारी दे सके तो। देखिए, सुबह तो हम सारे कई पत्रकार जो हैं मीडिया से पहुंचे थे वहीं भदौड़ बरनाला के उस विधानसभा क्षेत्र में जहां आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नामांकन भरने आए थे। तो उनको कवर करने के बाद हम जरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी की खबर ले रहे थे। तो वहां पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका कहना था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी ही रिजर्व्ड है तो दलित फैक्टर का सवाल आप ना ही पूछें। मैं भी दलित हूं और चरणजीत सिंह चन्नी भी दलित हैं। दूसरी बात उनका ये कहना था कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आउटसाइडर और लोकल कैंडिडेट वर्सेस ऐसे भी डिबेट्स चलते हैं कि मैं यहीं का रहने वाला हूं। उनका कहना था आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी तो बाहर से आए हैं। और तीसरी सबसे अहम बात जो पंजाब के चुनाव में इस बार और दिख रही है, कई लोगों ने इस पर खबरें भी की हैं, कि पिछले चुनाव में एनआरआई पंजाबीज जो थे उनका रोल बहुत एक्टिव था। वो आम आदमी पार्टी के बहुत तगड़े सपोर्टर्स थे। मेरा संपर्क जो है वो टूट गया है मोहम्मद गजाली के साथ। हम औरंगजेब के पास चलते हैं। औरंगजेब, ये बताइए कि कांग्रेस को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना है चीफ मिनिस्टर का, तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं? इस बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिंट किया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जो संकेत आ रहे हैं अभी तक उससे ये पूरा लग रहा है कि साफ जाहिर हो रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे फेस और सीएम कैंडिडेट। दूसरा ये कि देखिए, दलित है और पंजाब दलितों का गढ़ है। आप देखेंगे कि कम से कम 30-35% दलित हैं वहां पे। तो इसलिए आप अगर उनको नहीं करके किसी और को करोगे तो बहुत ही गलत मैसेज आएगा, अभी बहुत खराब मैसेज आएगा। तो उनको देखिए, ये कांग्रेस की मजबूरी है अब कि उनको डिक्लेयर करना है चन्नी को सीएम कैंडिडेट। ठीक है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक जैसे गजाली ने कहा कि पूरे इस देश में वो एक मैसेज देना चाहते हैं चन्नी को लेके, तो वो मैसेज के लिए मैसेजिंग तो बहुत जबरदस्त रहेगी। अगर आप उनको डिक्लेयर करोगे तो आप दलितों में, खाली पंजाब में नहीं, पंजाब से बाहर भी एक मैसेज दे दोगे। जी राजेश, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो गजाली साहब ने कहा कि उन्होंने काफी अच्छा आंकलन दिया। देखिए, एक चीज है, जब कोई देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी भी 2 जगह से लड़े और हमने देखा 2017 में हरीश रावत भी 2 जगह से लड़े और दोनों जगह से हार गए। और इसी तरह हमने देखा राहुल गांधी 2 जगह से लड़े, 1 जगह से हार गए। तो विरोधी जो है वो कह सकते हैं कि भाई ये सेफ सीट ढूंढ रहे थे, हो सकता है चमकौर साहब से ये हार जाए। हमारे, आप याद रखें, कुछ दिन पहले जो हमने चर्चा की उसमें हमसे ही एक हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि चमकौर साहब में 3 महीने पहले बहुत हालत खराब थी चन्नी की। तो उनके विरोधी आज भी कह रहे हैं कि ये तो सेफ सीट ढूंढ रहे थे, तो इसलिए सेफ सीट इन्होंने ढूंढा। और ताकि वहां, क्योंकि और दूसरा ये है कि सबोटाज का भी एक होता है। अगर आपने सीएम कैंडिडेट का, आपको ये भी सब ये लग रहा था कि आपकी ही पार्टी के लोग आपके खिलाफ काम करेंगे, जो हमने 2012 में देखा। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर को डिक्लेयर किया, आपने देखा सारी कांग्रेस एक तरफ होगी कि कैप्टन अमरिंदर को नहीं बनने देना है। तो ये कई चीजें होती हैं इसमें, पॉलिटिक्स में। जी देखिए, ये एक बहुत ही अहम बात आपने कही। मैं आपको 1991 की याद दिलवाना चाहूंगा, जब नारायण दत्त तिवारी लोकसभा चुनाव हार गए और नारायण दत्त तिवारी के हारने की वजह से पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया और वो 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वरना कद्दावर नेता थे नारायण दत्त तिवारी और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आते थे। तो मैं क्या कहते हैं, मैं मोहम्मद गजाली के पास दोबारा से जाना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी 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 जी, आ रही आवाज आ रही है। तो ये औरंगजेब ने एक बड़ी अहम बात कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो पार्टी में जो अपनों से ही सैबोटाज का डर है, इस खतरे से निपटने के लिए दो जगह से चुनाव लड़ना जो है चन्नी के लिए मुफीद हो सकता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि चरणजीत सिंह चन्नी, चमकौर साहब में उनकी हालत जो है, जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे तब तक वो बहुत पतली हालत में थे वहां पे, और अब क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसलिए ऑब्वियसली कैंडिडेट उनकी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके प्रति जो है पूरा का पूरा रुझान बदल गया है। तो क्या आप वहां पे, आप चमकौर साहब भी गए होंगे, आप अभी भदौर में भी हैं, तो आप इस बात से सहमत हैं? जी देखिए, जो औरंगजेब बता रहे हैं कि इंटरनल सैबोटाज की कोशिश होती है, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी जहां से नवजोत सिंह सिद्धू लड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और करीब 17 साल से उसी इलाके से सियासत में हैं, और उस विधानसभा क्षेत्र को पिछले 10 साल से हस्बैंड और वाइफ ने ही रिप्रेजेंट किया है। जब उनकी वाइफ 2012 में विधायक थी वहां से, तो वो बीजेपी के टिकट पर थी, और 17 में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर आ गए। लेकिन ये जग जाहिर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते या उनकी जो बोलबानी है, उनके आसपास के विधायकों के साथ उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी उसकी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कई सीटों पर कैंपेन के दौरान जिन उम्मीदवारों का हाथ पकड़कर नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली में उनके पीठ को थपथपाया, शायद कि वही उम्मीदवार घोषित भी किए जाए, वो इस वक्त लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाईकमांड को भी पता है कि आपके इतने पर ना निकले कि आप सारी ही डिसीजन मेकिंग कर ले। ये तो बात हो गई इंटरनल सैबोटाज जो सिद्धू के साथ है। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अगर देखें, तो जब से इनके भांजे के ईडी की रेड वाली घटना हुई है, तो चरणजीत सिंह चन्नी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे आरोप लगाने के लिए, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी या भाजपा पे आरोप लगाया, तो उनके दाएं और बाएं 3 मंत्री थे साथ में, और 2-3 बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता भी थे, लेकिन कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके बचाव में कुछ नहीं कहा। इंटरनल सैबोटाज का अगर इक्वेशन समझना चाहें, तो मौजूदा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री थे वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ थे, और अभी तक लीडर्स, जो बड़े लीडर हैं, उसमें से किसी ने भी इस डिबेट में कभी भी ये नहीं कहा कि हम सिद्धू को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन कई नेताओं ने दबे लफ्जों में, लेटर लिखकर, ट्वीट करके कुछ इस तरह के हिंट्स जरूर दिए हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इंटरनल सैबोटाज थोड़ा कास्ट लाइन पे हो सकता है कि वो एससी हैं, तो जो जट सिख फैक्टर है पंजाब में कहीं, क्योंकि शुरुआत से जट सिखों ने ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है, तो वो एक कयास आराई लग रही है। वो लोग जो पोलस्टर्स हैं या जो ज्यादा पंजाब को समझते हैं लोग, उनके तरफ से कयास आराई हो रही है कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी को अगर आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दोबारा घोषित कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो जट सिख वोट जो है वो पूरी की पूरी किसी दूसरी ही पार्टी की तरफ चली जाए। लेकिन वो भी अभी कहना बहुत प्रीमैच्योर होगा। अच्छा, आपने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बात किया। मान लीजिए हम एक संभावना पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए कांग्रेस इस सूरत में चुनाव के बाद आती है कि वहां पर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आने की हालत में है, और जहां तक जितना आपकी बातों से जो लग रहा है कि संकेत सिर्फ यही है कि अगर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी तो चरणजीत सिंह चन्नी को करेगी। सिद्धू के साथ ना ऐसा पार्टी में समर्थन है, ना विधायकों में ऐसा समर्थन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू क्या करेंगे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उनके खुद की सीट बहुत प्रेस्टीज वाला बैटल बन चुकी है। वो क्यों, अब मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस में बताता हूँ। उनका सबसे जबरदस्त रोल रहा है विक्रम मजीठिया पे एफआईआर करवाने में, उसका वो क्रेडिट भी लेते हैं। और उसी कड़ी में अब विक्रम मजीठिया अपनी सीट से तो लड़ ही रहे हैं, जिस मजीठा सीट से वो विधायक हैं 3 बार से, सिद्धू के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो आ गए हैं। और ये एक पॉलिटिकल लड़ाई, नैरेटिव जो है ड्रग्स पे भी होगा। वो जरूर नवजोत सिंह सिद्धू अपने कैंपेनिंग में ये बात कह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं कि वो ड्रग का तस्कर है, मैंने उस पर एफआईआर करवाया, ये करवाया। लेकिन अब आप ये समझे कि विक्रम मजीठिया अपनी सीट से, मजीठा सीट से वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका कि उनको वहां कैंपेन करने की उतनी जरूरत नहीं है, और उनके उस सीट से बाकी पार्टियों ने बहुत वीक कैंडिडेट उतारा है। तो वो अपना सारा फोकस जो है नवजोत सिंह सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कर रहे हैं।
दूसरी बात कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वहां करीब 18 एमसी हैं, और सभी लोग जानते हैं कि वोटिंग में मुद्दे, पर्सनालिटी तो एक चीज होती है, लेकिन वोट जो है आपको दिलवाने वाला आपका लोकल काउंसिलर होता है, जिसके दम पर आप वोट्स इकट्ठे करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, हम उनको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कई उनके करीबी लोग इस बात से भी खफा होते हैं जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। वो एक्सेस का भी प्रॉब्लम है कि बहुत एक्सेसिबल नहीं है अपने करीबी लोगों के लिए भी, और अकाली दल की कहीं ना कहीं कोशिश है कि आपके जो कांग्रेसी एमसी हैं वहां पर करीब 15 और 3 एमसी अकाली दल के हैं, तो उस इक्वेशन में भी अकाली दल पंजाब में एक बहुत तगड़ी इलेक्शन मैनेजर पार्टी है। इलेक्शन इंजीनियरिंग अगर कह सकें तो सुखबीर बादल को बहुत अच्छा माना जाता है इस मामले में। तो उन तरीकों से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जो थोड़ा नॉन कन्वेंशनल। आप कन्वेंशनल मुद्दे पे चले कि मेरी पर्सनालिटी क्लीन है, लोग मेरी बातों को पसंद करते हैं, मैं मुद्दे उठाता हूं, तो वो तो चीज रहती ही है, लेकिन कई और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वोटिंग पैटर्न बदल सकता है। वो आपकी अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट है या स्ट्रेटेजी है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इसको इतना प्रेस्टीज बैटल बना लिया है कि अगर कहीं से भी वोटर्स को ये हिंट लगे कि चरणजीत सिंह चन्नी इस रेस में आगे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी कंसिडर भी नहीं कर रही है, तो उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे या वोटिंग पैटर्न पे भी उसका असर पड़ सकता है। क्योंकि अक्सर जब कोई बड़ा चेहरा किसी भी सीट पे जाता है तो हम यही कहते हैं कि हमारे यहाँ से सीएम पद के उम्मीदवार हैं या यही सीएम होंगे। जब भी बड़ा चेहरा किसी भी सीट पर शिफ्ट करता है तो वो एक होप रेज होता है वोटर्स में। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सारे ही प्रेडिक्शंस ऐसे आ जाए कि पार्टी भी आपको घास नहीं दे रही है, कोई डायरेक्ट हिंट नहीं दे रही है, और जिस दिन राहुल गांधी आए थे उस दिन चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले नहीं बोला, पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात छेड़ी कि सीएम पद के उम्मीदवार या सीएम चेहरा घोषित जरूर करें। उसके बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी ने बहुत समझदारी से ये बात कह दी कि अभी आप कर दो, जिसको अभी करोगे मैं अभी भी सपोर्ट कर दूंगा। यही बात नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कही, लेकिन अपने नायाब अंदाज में। उसमें भी वो डर था पार्टी को कि कहीं ये रिवोल्ट रिबेल वाली आवाज में तो नहीं कह रहे कि मुझे आप दर्शनी घोड़ा बना के ना रखें और डिसीजन मेकिंग पावर दें। इतनी बात चरणजीत सिंह चन्नी ने नहीं कही। उन्होंने दो टूक कहा कि मुझे सीएम पद के लिए कोई ये नहीं है, मुझे बहुत दिया है पार्टी ने, आप अभी किसी को अनाउंस कर दो, मैं अभी सपोर्ट करने को तैयार हूं। तो नैरेटिव पे भी वोटर्स बहुत पकड़ते हैं, और यहाँ पर अक्सर ये बात चलती है कि कुर्सी की लालसा किसमें है। और नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा शुरू से ये कहते हैं मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। और अगर इस पे कहीं आप सीएम फेस को लेकर रूठ जाए, और दूसरी अहम बात की अब ऐसी सिचुएशन कांग्रेस हाईकमांड ने क्रिएट की है कि अगर वोटिंग से 4 दिन पहले अनाउंस कर दें, 10 दिन पहले अनाउंस कर दें, तो जो बंदा अपसेट है वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। नवजोत सिंह सिद्धू तो वैसे ही नहीं जा सकते, उनको शुरू से टर्न कोर्ट के टॉप लीडर्स में गिना जाता है, उन्होंने इतनी पार्टियां इधर। लेकिन वो एक आपके लिए अनप्लेएबल सिचुएशन भी बन जाती है कि अब आप जाएंगे कहाँ। आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो वो सारी आपकी जो बनाई हुई मेहनत है कि 2 साल आप कैबिनेट से बाहर होने के बाद शांत रहे, फिर आपने एफर्ट किया तो अमरिंदर सिंह को हटाया गया, फिर भी आपको पार्टी ने वो नहीं दिया, और अब आखिर में जाकर अगर इस टाइम पे भी, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से मीडिया ने बहुत ये खबर चलाई थी सिद्धू पार्टी छोड़ रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कर देंगे। अब वो स्टेज आ गया है कि अगर वो चाह भी लें तो पॉलिटिकली बहुत सुसाइडल होगा इलेक्शन या वोटिंग से कुछ दिन पहले, अगर वो पार्टी से खपा होते हैं। तो वो भी एक पशुपेश है उनके लिए कि ऐसी चीज में फंस गए हैं कि अब पार्टी जो डिसाइड करेगी तो इलेक्शन तो लड़ना ही होगा। जी, मैं आखिरी सवाल औरंगजेब से पूछना चाहूंगा। एक कहावत है, सांप छछूंदर की हालत, ना आप निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तो सिद्धू क्या कहते हैं, उनकी हालत ऐसे ही हो गई है? देखिए, आपको गजाली ने बहुत ही अच्छे तरीके से, यही फर्क होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग का और स्टूडियो में बैठने का, वो आपको फर्क दिखा होगा। सो जो बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझा दिया कि क्या क्या। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने जो बोला, देखिए सिद्धू ने अभी जैसे इन्होंने कहा कि वो इस्तीफा भी दिया, रेजिग्नेशन भी दे दिया था अभी पद से, अपने पीसीसी पोस्ट के पद से, बाद में वापस ले लिया वो, तो बहुत ही मर्क्यूरियल है। और आप जब स्टेट किसी को ऐसे संभालोगे, ऐसे मर्क्यूरियल आदमी को, तो लोग सोचते भी हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं आपसे बार बार एक चीज बोलता हूं कि पंजाब में कई सालों तक वीआईपी कल्चर रहा है,
और चन्नी हो या अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी भगवंत मान को भी लेंगे तो एक रिफ्रेशिंग फेसेस है। आप वो वीआईपी कल्चर नहीं है, आप इनको आप उस वीआईपी कल्चर से जोड़ नहीं सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा एक फर्क आएगा पंजाब की राजनीति में आगे, जो भी जीत जाएगा। एक चीज और इन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने मजीठिया से कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया। मैं ये देख रहा हूं गजाली कि खाली मजीठिया से नहीं, जलालाबाद से भी और पटियाला से भी बहुत ही वीक कैंडिडेट्स दिए कांग्रेस ने। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस का इस टाइम प्राइमरी जो आजकल जो हम लग रहे, जैसे हम कह रहे हैं कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, हो रहा है धीरे धीरे। मैं अकाली दल को कभी रोल आउट नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरह से लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से खेल रही है मैदान में, लग रहा है वो चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को रोक लें। इसीलिए देखे कई जगह उन्होंने बहुत वीक कैंडिडेट दिए हैं अकाली के खिलाफ। मेरे ख्याल से गजाली इस पे ज्यादा बोल सकते हैं। जी देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है किसी ऐसे प्लेयर से लड़ना जिनको वो कई सालों से झेल रहे हैं या जूझ रहे हैं। जैसे अकाली दल और कांग्रेस के बीच में मतलब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी इतनी है कि वो एक दूसरे के मूव्स भी समझते हैं। आम आदमी पार्टी के पास एक बैंक है। एक चीज और देखें कि आम आदमी पार्टी 2017 में भी यही फॉर्मूला लेकर थी कि आप दोनों को देख लिया, हमें मौका दो, लेकिन लोगों ने मौका नहीं दिया। उस वक्त भी कांग्रेस ने एक टर्म रूल जरूर किया था 2002 से 7 जब अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। तो 2017 में भी इनका कैंपेन स्लोगन यही था कि एक मौका हमें दो, दोनों को देख लिया आपने। 2022 में भी स्लोगन वही है, पंजाब के मुद्दे भी वही हैं, सैक्रिलेज हो, ड्रग्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, मुद्दे भी वही और आपके स्लोगन भी वही। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक चीज ये जरूर किया है कि सीएम फेस अनाउंस करके लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर उनके कैंडिडेट हैं। और मुझे पता नहीं समझ आती, औरंगजेब सर बता सकते हैं कि पार्टियों को जब ये पता होता है कि इनका तुर्क का कैप्टन अमरिंदर सिंह है, भगवंत मान है, तो अनाउंसमेंट में डिले किस शुभ मुहूर्त का वेट करके करते हैं या किस बेबसी में करते हैं, ये समझ नहीं आता। मतलब जब आपको पता है कि आफरीदी ने आउट होना है या छक्का मारना है, तो आप ओपनिंग ओवर्स में ही भेजो, और अगर सचिन है तो उसको ओपनिंग ओवर्स में भेजो। ये इतना डिले करते हैं। खैर, इस बार अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो बिल्कुल उनको एक इस बार दोबारा से वही उम्मीद लग रही है। लेकिन अभी भी जो इलाके जहां पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, माझा और दोआबा बॉर्डर बेल्ट, और खास करके जलंधर वाला एनआरआई और दोआबा जो एससी बेल्ट है, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस, पिछले बार भी उनको 0 सीट्स मिली थी। इस बार वोटर्स तो कह रहे हैं, लेकिन चेहरे की कमी, एक रिकॉग्नाइज्ड फेस, एक एक्सपीरियंस्ड फेस। अरविंद केजरीवाल ने माझे में जाकर सेवा सिंह सेखवा, पुराने अकाली लीडर है, उनको ज्वाइन करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर कर गए कुछ दिन बाद, तो उनके बेटे को भी वहां से टिकट दी है। लेकिन उस बेल्ट में, बॉर्डर बेल्ट की अगर बात करें, वहां का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी को वहां मैक्सिमम सीट आती है वही सरकार बनाती है। 25 में से 23 सीट जो है कांग्रेस को पिछली बार आई थी। और वैसे वो पंथिक बेल्ट है, अकाली दल की बेल्ट रही है, लेकिन पिछले बार बेअदबी के वजह से गुस्सा इतना था कि वहां पर उनको सीट कम ही मिली। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे को देख के आप वोट करें। वही बात है कि हम भगवंत मान को देख के वोट करेंगे, लेकिन वो कितना कन्वर्ट होता है वो देखने वाली बात होगी। मैंने शुरू में ही कहा कि पिछले बार हम लोग सब इतना ऑफ ट्रैक थे हवा है के चक्कर में, कि वो पता नहीं चला, और उसी तरह की हवा, जोश, सर्वे, एनालिसिस उसी तरफ दोबारा जा रहा है कि वोटर्स में डिसएंचेंटमेंट है, चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वो आम आदमी पार्टी को ही एक रिप्लेसमेंट समझते हैं। और अकाली दल के खिलाफ, अकाली दल के लिए भी एक चीज वर्क कर गई कि जिन मुद्दों पर उनको सत्ता से हटाया गया था, वो मुद्दे अभी के अभी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कोर वोटर्स जो उनसे थोड़ा टूटे थे, उनके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन है कि क्या इन्होंने ही करवाया। अगर इन्होंने ही करवाया तो उससे बड़ी सैक्रिलेज तो गोल्डन टेम्पल में हो गई। अगर इन्होंने ही नशा बेचना था तो कांग्रेस के दौर में बढ़ा ही है वो। तो इन चीजों को भी थोड़ा कंसीडर शायद इलेक्शन रिजल्ट्स में करना या देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं मोहम्मद गजाली का खासतौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कैंपेन ट्रेल के बीच में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। औरंगजेब और मोहम्मद गजाली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।